दोस्तों क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपकी जो नाना जी की जो ज़मीन है उस प्रॉपर्टी में आपका अपना हिस्सा लेना, यानी कि आप नाती हैं और आप अपने नाना जी की ज़मीन पे, नाना की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। क्योंकि 2026 में ऐसा नियम आ चुका है कि आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए। क्या नियम है उसी के बारे में आज हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है नाना की संपत्ति। नाना मर गए, नाती को मिलेगा हक या मामा ले जाएंगे सब। दोस्तों नाना जी जब मर जाएंगे तो क्या नाना की संपत्ति में आपको आपका हक मिलेगा, यानी नाती को हक मिलेगा, या फिर मामा ही लेके चले जाएंगे पूरी प्रॉपर्टी? क्या सच है, क्या नियम है, सारी चीजें बताएंगे आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, नाना की संपत्ति क्या नाती का हक है? दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि नाना की संपत्ति में क्या सच में नाती का हक होता है, इसे सबसे पहले समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो नाना की पुश्तैनी जमीन पर नाती का हक होता है या नहीं। इसका जवाब है कानूनन 100% होता है, यानी कि नाना की संपत्ति पर नाती का 100% हक होता है कानूनी रूप से। भारत सरकार का हिंदू उत्तराधिकार कानून साफ कहता है पुश्तैनी जमीन में जितना हक बेटे का होता है उतना ही बेटे का भी होता है, यानी आपकी माताजी के बाद उनके बच्चों का यानी नाती नतनी का उस जमीन पर पूरा कानूनी हक बनता है। देखिए दोस्तों, आप अगर सोच रहे हैं कि, क्योंकि देखिए सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि क्या आपका हिस्सा बनता है नाना जी की जमीन पर, तो समझिए हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत ये कहा जाता है कि जितनी बाप की संपत्ति, जो दादाजी की जो संपत्ति है, वो जितना पोते का हक होता है उतना ही पोती का होता है। ये जन्म से अधिकार है। तो जितना पोती का हक होगा तो उतना ही पोते का, जो पोती है उसके बच्चों का भी हक होगा, यानी नतनी का भी हक होगा। तो नाती नतनी का भी हक हो गया, यानी उनके नाना जी का। तो उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता, चाह करके भी कोई नहीं छीन सकता, ये नियम कहता है। और आप लोग भी अपने दिमाग में बातें समझा बैठा लीजिए कि 100% आपका अधिकार है। ये जानना सबको लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मामाओं का खेल कहाँ होती है धोखाधड़ी। अब समझिए दोस्तों, मामा जी लोग का खेल क्या होता है, इतना षड्यंत्र वो लोग रचा देते हैं और धोखाधड़ी करने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना देना पड़े। क्या होता है समझते हैं भाइयों। गांव में मामा लोग क्या करते हैं, नाना के मरते ही चालाकी इसे वंशावली बनवाते हैं। उस वंशावली में से अपनी सगी बहन का नाम गायब कर देते हैं और डिजिटल सर्वे में अमीन को मिलाकर पूरी जमीन वह बनाते हैं। उस वंशावली में से हटा देते हैं, पूरी जमीन अपने नाम चढ़वाने का फिराक में रहते हैं। हमारे जो भाई परदेश में बैठे हैं, दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, पीछे से उनकी माता जी का हक चुपके से मार लिया जाता है। लेकिन भाइयों यह खेल अब नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, मामा जी लोग का जो षड्यंत्र होता है वो क्या करते हैं लोग, कि देखते कि जहां नाना जी की मृत्यु हो गई तुरंत एक वंशावली तैयार करवाते हैं और उस वंशावली में सबका नाम लिखवाएंगे, लेकिन अपनी खुद की बहन का, यानी कि आपके माता जी का नाम जो है उसमें लिखवाते ही नहीं है, क्योंकि अगर लिखवा देंगे तो उसमें उनका हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो एक वंशावली रेडी करवाते हैं अमीन वगैरह से मिल करके, और जब अमीन आता है सर्वे के लिए तो उस वक्त वही पुश्तैनी जमीन का जो भी वंशावली दिखा देते हैं और उसी के हिसाब से सभी लोगों के नाम पर जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, खतौनी में भी दिखने लगता है। और अक्सर धोखा हो जाता है उन लोगों के साथ जो लोग विदेश रह रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी माताओं के साथ ये धोखा हो जाता है। यानी आप अपने नाना जी की संपत्ति में लेने से वंचित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अब ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, आपके साथ जमीन की सच्चाई जुड़ा हुआ है। ऐसा अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उस वंशावली को रद्द कराया जा सकता है, उसे चुनौती दी जा सकती है। कोई अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, वसीयत की अगर उन्होंने लिखी हुई है तो वसीयत को भी चैलेंज किया जा सकता है। ये कानूनन अधिकार है आपका। आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
वंशावली आपका सबसे पहला हथियार। आप समझिएगा, सबसे बड़ा हथियार जो है आपके लिए वो है वंशावली। सबसे बड़ा हथियार है आपका उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए जिसके आप हकदार हैं 100% के। ध्यान दीजिए क्या है भाइयों, अगर मामा जमीन देने से मना कर दे करे तो वंशावली आपका सबसे पहला अधिकार है। वंशावली क्या है? यह आपके पूरे परिवार का एक सरकारी ट्री है। आपको अपने ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से नहीं बल्कि सीधे कोर्ट से एक पक्की वंशावली बनवाती है। देखिए दोस्तों, वंशावली क्या है? वंशावली एक आपके पूरे खानदान का काला चिट्ठा है। वो पहले कौन थे वंशज जिनकी पीढ़ियां आप चलती आ रही हैं, आपके दादाजी का, नाना जी का, आपके पिताजी का, मतलब कि उस वक्त से लेके और अभी तक की पीढ़ियों का पूरा एक ट्री बनाया जाता है। किनके कितने बच्चे हैं, फिर उनसे ये बच्चे हुए, उनसे ये बच्चे हुए, ये बच्चे का नाम, ऐसे करके एक फैमिली ट्री बनता है। उसे ही बोलते हैं वंशावली, यानी वंशज जो बन। और इसे कोई और नहीं, आप कोर्ट से बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, जो कि पक्की मानी जाती है, जिसमें नाना जी से लेकर आपकी माता जी और आपका नाम साफ साफ दर्ज होना चाहिए। और आपके पास सही वंशावली है तो मामा आपका हक कभी नहीं छीन सकते। और याद रखिएगा दोस्तों, आप जब इसमें नाम वगैरह लिखवाएंगे तो आप धोखाधड़ी मत कीजिएगा। जिनका जो नाम है, जो असल में जो लोग हैं, सभी लोग का नाम मेंशन करवाइएगा। आपके मामा जी लोग का, चाचा जी लोग का, सॉरी मामा जी, चाचा जी तो नहीं, मामा जी लोग का, नाना लोग का, आपका, आपके माता जी का, सबका उसमें वंशावली प्रॉपर बनाइएगा, जिसमें आप लोग का नाम भी साफ साफ मेंशन होना चाहिए। अगर आपने उस सही तरीके से वंशावली बना ली तो कभी भी आपके माता जी की जो संपत्ति है, मामा जी कभी रोक नहीं पाएंगे, चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे उस वंशावली को तहत। और कोर्ट से बनवाएंगे तो कोर्ट वो आदेश भी देगा और प्रूफ भी रहेगा उसके थ्रू। लेकिन हाँ, कोर्ट में केस करने से पहले वंशावली होना जरूरी है। तो कचहरी से वकील से मिलकर के कोर्ट के जरिए वंशावली तैयार करवा लीजिए आप लोग, तभी आप लोग किसी भी चीज़ के लिए क्लेम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। याद रखिएगा, वंशावली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उस संपत्ति को पाने के लिए जो पैतृक संपत्ति होती नहीं, जो खानदानी संपत्ति होती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल सर्वे में नाम कैसे बचाएं। अब समझिएगा दोस्तों, डिजिटल सर्वे में कैसे नाम बचाएं अपना, जो नाम कटने वाला है, जो मामा जी धोखाधड़ी से जो नाम कटवाने वाले हैं, उसे आप कैसे बचा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर गांव में डिजिटल सर्वे चल रहा है और मामा ने फ्रॉड कर दिया है तो घबराओ मत, यह करो। पहला, तुरंत सर्वे कैंप में जाओ। दूसरा, वहां जाकर प्रपत्र संख्या 8 भरो, यानी आपत्ति ऑब्जेक्शन पत्र दर्ज करो। तीसरा, उस आपत्ति के साथ अपनी माता जी की वंशावली लगाओ। देखिए दोस्तों, अगर आपके मामा जी कोई फ्रॉड वगैरह कर चुके हैं सर्वे के दौरान, तो उसके दौरान आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, देखिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे। क्या लेना है? सबसे पहले उस शिविर में जाइए जहाँ पे वो अमीन बैठा हुआ है, कांगो बैठा हुआ है, जो कि क्या नाम है, सर्वे के लिए आया हुआ था। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जा करके प्रपत्र संख्या 8 भरिए, यानी कि ऑब्जेक्शन कीजिए। हाँ, 8 भरिए, जिसके कारण आप ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरा कारण जो है, अपनी माता जी का ओरिजिनल जो वंशावली है, जिसमें आप लोग का भी नाम उसमें ऐड किया गया है, क्योंकि आपके मामा जी ने तो जो वंशावली गलत लगाया था तभी तो आपका नाम कटा है। तो आपने जो ओरिजिनल वंशावली बनवाई है, रजिस्टर्ड वंशावली बनवाई, उसे आप जमा कीजिए। उसके बाद आपको, हाँ, चौथा है, जैसे ही आप आपत्ति देंगे, अमीन उस जमीन पर मामा का नाम नहीं चढ़ाएगा। पांचवा, वह जमीन वही लॉक हो जाएगी जब तक को फैसला ना हो जाए। और देखिए दोस्तों, आपकी वंशावली जहाँ जमा करते ही, जो आपकी मामा जी जो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हम मेरे नाम पर हो जाए, वो नहीं होगी, क्योंकि अमीन उसे रोक देगा और उस प्रॉपर्टी को तुरंत लॉक कर देगा जब तक कोई फैसला ना आ जाए। और जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ऐसा होता ही रहेगा दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे काम हो सकते हैं, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, सही वक्त पर सही एक्शन लेना जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कचहरी का रास्ता, यानी कि पार्टीशन सूट का।
कोर्ट कचहरी का रास्ता पार्टीशन सूट से कैसे आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर मामा लात के भूत हैं, अगर मामा जी बातों के भूत नहीं लातों के भूत हैं, तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और बातों से नहीं मानते हैं तो आखिरी रास्ता है कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट में जाओ और पार्टीशन सूट दायर करो, यानी बंटवारा का मुकदमा ठोको। कानून आपके माता जी के हिस्से की जमीन मामा के चंगुल से निकालकर सीधे वकील से मिलो और अपना हक कोर्ट से छीन लो, कर लो। देखिए दोस्तों, अगर मामा जी नहीं मान रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो एक कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट के लिए क्या रास्ता है समझिएगा। अगर आपके मामा जी लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझते हैं, क्या करना है, आप सीधा वकील के पास जाइए, वकील के जरिए सिविल कोर्ट में एक केस दर्ज करवाइए पार्टीशन सूट का, यानी कि बंटवारे का। बंटवारे के दौरान आप सारे सबूत दे ही देंगे। देने के बाद ये मामला क्लियर हो जाएगा कि मामा ने जो ज़मीन दबाई है उसमें आपका भी हिस्सा है, और कोर्ट आदेश देगा वो प्रॉपर्टी, वो हिस्सेदारी जो आपकी छीन चुकी थी वो आपको लौटाने के लिए। मामा अगर अगर चाहेगा तब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश रहेगा, और कोर्ट का आदेश तो सबको मानना होता है दोस्तों। तो आप इन कारणों से अपनी ज़मीन जो है जो छीन रही थी आपसे, उसे आप वापस ले सकते हैं। कई तरह के नियम है उसमें। आगे बढ़ते हैं, कौन से सबूत मजबूत रहेंगे। अब समझिएगा कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो कि मजबूत है, जो कि आपको रखने जरूरी हैं, वरना काम तो नहीं हो पाएगा। सबूत क्या है समझते हैं ध्यान से भाइयों। कोर्ट या सर्वे में लड़ने के लिए यह सबूत पास रखो। पहला, नाना जी के नाम का पुराना खतियान या केवाला। दूसरा, नाना जी का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, सबूत में जो सबसे पहला सबूत आपके पास होना चाहिए वो है नाना जी का पुराना, जो कि अभी तो मान लीजिए मामा जी ने कोई कांड वगैरह कर दिया है, तो जब नाना जी का जो नाम था उस वक्त का खतियान या फिर केवाला वो रखिए। उसके बाद जो दूसरा सबूत है वो नाना जी का डेथ सर्टिफिकेट। ये होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये सब सबूत आप भूल नहीं सकते, रहना जरूरी है। वो रखिए, क्या बोलते हैं आप, जो मैंने आपको बताया वो है डेथ सर्टिफिकेट, वो रखिए। उसके बाद आप तीसरा, आपकी माता जी का आधार कार्ड। हाँ, आपकी माता जी का आधार कार्ड जिसमें नाना जी का नाम हो। और तीसरा जो है वो सबूत है आपके माता जी का आधार कार्ड जिसमें आपके नाना जी का नाम मेंशन हो अच्छे तरीके से, वही नाम जो डेथ सर्टिफिकेट पे, अलग नहीं। चौथा, कोर्ट से प्रमाणित सच्ची वंशावली और सारे कागजात मिलाकर मामाओं से सारे झूठे दावों को एक झटके में उड़ा देंगे। और उसके बाद देखिए, नाना जी का भी कहना है आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट से बना हुआ वो वंशावली जो मैंने आपको बताया, वो वंशावली वगैरह रहेगा, तो आपके मामा कितने भी शकुनी मामा के चाल क्यों न चल ले, उनके हाथों के, उनके चंगुल से वो ज़मीन छीन करके कोर्ट आपके आदेश पर दे देगा। आपका हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो ज़मीन पैतृक ज़मीन है, और पैतृक ज़मीन में सभी का बराबर हक होता है, बेटा हो, बेटी हो, या फिर बेटी के लड़के हो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाती भांजे यह गलतियां ना करें। अब समझिएगा दोस्तों, नाती और जो भांजे हैं वो जो गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टी खो देते हैं, दिक्कत हो जाता है, वो उनको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। भांजे लोग यह गलतियां करते हैं। पहली गलती, मामा से के डराने से डर जाते हैं। दूसरी गलती, सोचते हैं कि दूसरे गांव के हैं तो वहाँ कैसे लड़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो करते हैं मामा जी के डराने से। अगर मामा जी डराते हैं, धमकाते हैं और एक बार कह देते हैं कि तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं है, तो वो लोग डर जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। उसके बाद ये भी सोचते हैं कि भाई वो तो दूसरे गांव के हैं, हमारी माता जी तो कहीं और शादी हो चुका है, तो मैं यहाँ रहता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं दोहरानी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे गांव में रहते हो, दूसरे शहर में रहते हो, आप लोग दूसरे देश में रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे उनका रिश्ता कोई झुठला नहीं सकता। डिजिटल सर्वे में, दूसरी गलती, डिजिटल सर्वे में आपत्ति यानी फार्म नंबर 8 दर्ज नहीं करते। चौथी गलती, वक्त रहते कानूनी कदम नहीं उठाते। यह गलतियां मत करो जी। और यहाँ तक कि जो प्रपत्र संख्या 8 है आपत्ति का, वो दर्ज नहीं कराते। उसके बाद है कि हाथ पे हाथ दे के बैठे रहते हैं, क्या होगा देखा जाएगा।
नहीं, सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है, वरना उस जमीन, उस प्रॉपर्टी को आप अपने हाथों से खो सकते हैं। जो नाना जी ने बहुत ही अच्छे से बनाई थी, सोचा था कि मैं जिंदा रहूंगा, सब में अच्छे से प्रॉपर्टी बांटूंगा, वही प्रॉपर्टी जो है आपके मामा जी छीन रहे हैं। तो घबराइए नहीं, वो प्रॉपर्टी आप लोग ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ वैसा हो रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए, और जिस हिसाब से वकील कहता है उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ते रहेगा दोस्तों। न ज़्यादा नहीं कम, जितना वकील कहता है उतना। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि नाना की प्रॉपर्टी में नाती और नतीनी का हक जन्म से होता है, उससे उसका हक कोई छीन नहीं सकता। ये बातें पता होने सबको जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।